नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पिछड़ा आयोग जो ओबीसी आयोग है वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलता है। अमित शाह कहते हैं कि आप हमें डेटा दीजिए कि आप पिछड़ा आयोग की पिछड़ों की कितनी सीटें खाली है, कितना बैकलॉग है, कितनी उनकी नौकरियां छीनी गई है। 27 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई है। जो नीट जो डॉक्टरी की जो डॉक्टर्स बनते थे ओबीसी के, उसको 10,000 सीट जो है वो किस तरह से जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया। लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया, काफ़ी मेहनत से। मैं चाहता हूं उनसे बात भी करूंगा और वो पूरा डिटेल बता दूं। प्रोफेसर एससी के 297 है पद होने चाहिए, 297 होने चाहिए थे। ये जो है देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय के आंकड़े हैं 1/1/2020 तक का। एससी के 297, एसटी के 133, ओबीसी के 269 पद होने चाहिए थे। मौजूदा में कितने हैं? एससी के 51, एसटी के 8, ओबीसी के 9। खाली कितने हैं? 246, एससी के, एसटी के 125 और ओबीसी के 260। ये स्थिति आप छोड़िए, देश भर के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय 1/1/2000 तक कुल आंकड़ों के आंकड़ा। आप एसोसिएट प्रोफेसर पढ़ाइए। एससी के 602 पद हैं, लेकिन 141 ही लोग अभी तक नौकरी कर रहे हैं, 461 पद खाली हैं। एसटी के 286 पद हैं, 40 लोग ही अभी नौकरी कर रहे हैं, 246 पद खाली है। ओबीसी के 544 पद हैं, 31 लोग नौकरी कर रहे हैं, 513 पद खाली हैं। ये एसोसिएट प्रोफेसर में है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाइए। शेड्यूल कास्ट के 1352 पद हैं, जिसमें 975 लोग काम कर रहे हैं, 377 खाली है। एसटी के 696 पद हैं, 696 पद हैं, जिसमें से 463 भरा हुआ है, लेकिन 233 पद खाली हैं। और ओबीसी के 2178 पद हैं, जिसमें 1267 भरे हुए और 911 पद खाली हैं। अब अमित शाह जी को इतना भी नहीं पता, सोचिए जब यूनिवर्सिटी में इतने पद खाली हैं, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप कल्पना कीजिए कि इस देश में जो राज्यों की यूनिवर्सिटियां हैं उसमें क्या हालत होगी। और उसके बाद 112 सांसद हैं ओबीसी के, उनको चिट्ठी लिखने के बाद भी अब ओबीसी के जो गणेश सिंह हैं, जो ओबीसी संसदीय समिति के प्रमुख हैं, वो जनता से कह रहे हैं कि आप अमित शाह और प्रधानमंत्री को ट्वीट कीजिए। तो ये हालत है और इस पर मैं लगातार बात कर रहा हूँ। कुछ और बड़ी खबरें बात करूँगा। आज फूलन देवी की शहादत पूरा देश मना रहा है। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ फूलन देवी की चर्चा है। अगर आप भी फूलन देवी की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक का जो इनिशिएटिव है और जो ऐप है उस पर जाइए और पूरी कहानी आप सुन सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ बड़ी खबरें तेज़ी से आपको बता दूं कि आज की जो बड़ी खबरें हैं वो किस तरह से है। और चुनाव आयोग आपको पता ही चल गया है कि वो काम कर रही थी, बीजेपी आईटी सेल के लिए काम कर रही थी। और फूलन देवी को लोग लगातार जो हैं वो सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। और आज सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ फूलन देवी की चर्चा है। तमाम लोग फूलन देवी की चर्चा कर रहे हैं। 2 साल पहले अब सीएजी से एक जुड़ी खबर आई। सीएजी, सोचिए कि कंट्रोलर ऑडिट जनरल होता है ये, एंड ऑडिट जनरल सीएजी। कोयला घोटाला याद है? कोयला घोटाला और फलाना टेलीफोन घोटाला, कितना कितना लाख जीरो वाला जो सीएजी था विनोद राय, जो आजकल बीसीसीआई में बैठे हुए हैं, वही विनोद राय वाली जो सीएजी है वो पहले 250 150 ऑडिट रिपोर्ट देती थी, अब 50% उसमें से कमी आ गई है। मतलब जो 150 ऑडिट रिपोर्ट देती थी वो अब 75 भी नहीं दे रही है। और सोचिए जो विनोद राय ने कहा, किस तरह से कॉन्स्पिरेसी हुई थी। विनोद राय अलग, अरविंद केजरीवाल अलग, अन्ना अलग, बीके सिंह अलग, सबको खड़ा कर दिया गया था कांग्रेस की सरकार के खिलाफ और वो सरकार गिराई गई। और आज तो संस्थाएं गुलाम हो गई हैं। चुनाव आयोग का सोशल मीडिया बीजेपी आईटी सेल के लोगों के हाथ आरटीआई एक्टिविस्ट ने खुलासा किया है, साकेत गोखले ने। उसके बाद उनको मारने की धमकी मिल रही है। तो ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से सीएजी जो है अब ऑडिट ही नहीं कर रही है। श्रमिक ट्रेनों से भी रेलवे ने की जमकर कमाई। रेलवे को हुई 428 करोड़ की आमदनी। सोचिए जब आप पैदल चल रहे थे, आपके पेट में अन्न नहीं था, जब आप बोतल को चप्पल बनाने के लिए मजबूर थे, जब आप भूखे मर रहे थे, जब आप एक्सीडेंट से मर रहे थे, जब आप ट्रेनों से कटकर मर रहे थे, सरकार उसमें भी कमाई करती। ठीक कहते हैं मोदी जी। आपदा को भी उन्होंने मौका में बदला है और 428 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है रेलवे को। चुनाव में बीजेपी आईटी सेल के हवाले था इसी का सोशल मीडिया। आरटीआई एक्टिविस्ट ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। और ये देखिए, एक अनिल कुमार माने ने लिखा है, ब्राह्मण मीडिया ने एक महत्वपूर्ण न्यूज हाइड की है। वैश्विक ओलंपिक टोक्यो प्रतियोगिता में भारत से महारेजिमेंट सैनिक महाराष्ट्र के एकमेव नियुक्त पिलर बीड जिला से अविनाश सावले का हार्दिक अभिनंदन है। तो ये खबर आपको गायब है और आज सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ भरा हुआ है। कमलेश कुमारी जो जम्मू में दलित सरपंच थी, उन्होंने जातिवादी गुंडों के उत्पीड़न से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया है
और इसको लेकर लगातार खबरें चल रही है। जनचौक ने इस पर लगातार खबरें की हैं। और मौत से पहले लाइव आकर नरेंद्र ने कहा, कल से भर्ती हूँ, डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी नहीं आते देखने, रात में कुत्ता घूमते हैं। शिवराज सिंह चौहान को कोरोना हो गया, सोचिए बच जाएंगे, अमिताभ बच्चन बच जाएंगे। इस देश का जो आम लोग है, गरीब लोग है, जो हम इलाता है इनके, उनसे पूछे कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का इलाज कहाँ होगा, तुम्हारे पेट में दाना कहाँ से आएगा। तो ताली थाली पीटने से भी नहीं हुआ। आज कल 24 जुलाई को 50,000 केस आए हैं और 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना, तो पूरे देश में कोरोना बढ़ता जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। और सोशल मीडिया पर कुछ और बड़ी खबरें, सबसे ज़्यादा फूलन देवी की खबरें हैं। और सोचिए, कमाल है गुजरात मॉडल। ये तस्वीर देखिए, गुजरात में नया बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, उनके स्वागत के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी गई और लंबा तिरंगा बीजेपी का झंडा लेकर इन लोगों ने रैली निकाल दिया। ये है सोशल मीडिया और ये है कोरोना का पूरा मामला। और आज ही के दिन हत्यारा राणा ने फूलन देवी को मार दिया था। हत्यारे को राजपूत रत्न की उपाधि हासिल है। ये रंजन यादव लिखते हैं। राजपूतों के पास गर्व करने के लिए दुनिया भर के लोग हैं, लेकिन समाज ऐसे हत्यारों पर गर्व करता है जिसने ऐसी महिला की हत्या की जो भारत की नज़ीर थी। किसी ने फूलन की इज्जत लूटी, न्याय की मांग की तो न्यायविदों ने इज्जत लूटी, फिर वो कहाँ जाती, जौहर कर लेती। फूलन ने ऐसा नहीं किया, उसने वह किया जिसे दशकों तक बलात्कारियों के अंदर दहशत कायम रखा। फूलन पर गर्व न करे तो किस पर करे। ये रंजन यादव ने लिखा है और भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। और आज ओबीसी को लेकर जिस तरह के हाहाकार है, उसको लेकर भी लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। और एक और जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर, जिसने 12वीं का पेपर लिखा उसकी मां का इस देश के लिए सबसे ज़्यादा घातक जातिवाद है। निबंध लिखो, जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक है। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इस तरह से बहुजन समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो ये समझिए कि किस तरह से मीडिया आपके खिलाफ है। और लगातार मैं कह रहा हूँ, आज का दिन फूलन देवी के नाम है। आज के सोशल मीडिया पर बहुजन के लिए सबसे ज़्यादा फूलन देवी के चर्चे हैं। आप लोग भी उनको नमन कीजिए, याद कीजिए और सोशल मीडिया से जुड़े रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और आज की बड़ी खबरें थीं ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। राजस्थान में जिस तरह से उठाव पटक चल रहा है, ये तो साफ है कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। लेकिन सोचिए, जब कांग्रेस बीजेपी आपस में इतना लड़ती है सत्ता के लिए, तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग किस तरह से सिर्फ खेल देख रहे हैं। आपके हाथ में सत्ता, अगर मध्य प्रदेश में आपने 24 की 24 सीटें किसी बहुजन दल को जिता दिया तो चाबी उसी के हाथ में रहेगी। राजस्थान में भी यही कीजिए। तो बहुजनों को बहुत ज़रूरी है। और जितने भी नेताओं को CBI ED अब भ्रष्टाचारी कहे, समझिए वो ज़्यादा ईमानदार है, क्योंकि जो भी सत्ता में होता है उसका दुरुपयोग करता है। और आज तक कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस यही करती आई है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।